बैंक सेविंग अकाउंट पैसा रखने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है। आपके पास जब पैसा आए अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, जब जरूरत हो एटीएम से निकाल लीजिए। इस अकाउंट में जमा आपके पैसे पर बैंक इंटरेस्ट देता है। ज्यादातर बैंकों में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस औसतन 10,000 रुपए है। सरकारी बैंकों में ये कम है। SBI में जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा मिलती है। सेविंग अकाउंट पर बैंकों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। प्राइवेट सेक्टर के दो सबसे बड़े बैंक HDFC और ICICI बैंक 50 लाख रुपए से कम डिपॉजिट पर 3% इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। अगर सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट है तो वे 3.5% इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। RBI का नियम कहता है कि इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन आपके अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट के क्लोजिंग बेसिस पर रोजाना होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में हर 6 महीने या हर 3 महीने पर डाल दिया जाता है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को तिमाही आधार पर इंटरेस्ट का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है। इससे लोग सेविंग के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगर सेविंग अकाउंट में डेली अमाउंट 3 लाख रुपए है और इंटरेस्ट रेट 4% है तो कैलकुलेशन इस तरह होगा। मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेली बैलेंस। डेली बैलेंस 3 लाख रुपए है, दिन 30 है और इंटरेस्ट रेट 4%। साल में कुल दिन 365। इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। सेविंग अकाउंट से मिले इंटरेस्ट को इनकम टैक्स नियमों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस इनकम के बारे में बताना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A में कहा गया है कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर TDS लागू नहीं होता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेविंग अकाउंट के एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स से छूट हासिल है। इससे ज्यादा के इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। टैक्स की दर टैक्स पेयर के स्लैब के हिसाब से होगी। बैंकिंग और फाइनेंसिंग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।